नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ब्रिटेन में भी इस डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा वहां की संसद में उठाया गया है। पाकिस्तान मूल के सांसद द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है, अभी क्यों इसे रिलीज किया गया, विवाद शुरू कहां से हुआ, भारत का क्या कहना है, ब्रिटेन की संसद में इस पर क्या हुआ। द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनी है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कदम और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसी में की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। 17 जनवरी को इसे BBC 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि BBC को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भूखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि BBC को UK द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक से भी सीरीज बनानी चाहिए। विवाद बढ़ता देख एक दिन बाद ही बुधवार को BBC ने सीरीज को YouTube से हटा दिया। गुरुवार को यह मामला ब्रिटेन की संसद में पहुंच गया। यहां पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने BBC की सीरीज का मुद्दा उठाया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। BBC द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि ध्यान दें, इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैलाते हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ब्रिटेन के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा दी गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए बागची ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह ब्रिटेन की कुछ आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? यह 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। गुरुवार को पाकिस्तान मूल के लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन की संसद में इसका मुद्दा उठाया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वह अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस पर UK सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। आगे सुनक ने कहा, निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। इससे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में BBC को निशाने पर लिया। ब्रिटिश सांसद ने BBC पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए BBC की आलोचना भी की। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि BBC न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन ने भी गुरुवार को BBC की कड़ी निंदा की। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि BBC जानती है कि अगर उसे विश्व भर में चर्चा में आना है तो उसे मोदी के ही नाम का सहारा लेना होगा। बाकी जो भी कुछ भ्रष्टाचार करने की कोशिश वह कर रही है, वह उस BBC की साम्राज्यवादी सोच का प्रतिबिंब है, जिसके खुद अपने देश से पैर उखड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BBC पर 2 भाग वाली सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन वस्तु स्थिति से कोसों दूर है। उन्होंने इसके नाम पर आपत्ति करते हुए कहा कि मोदी UK के लिए क्वेश्चन होंगे। ऐसी अभद्र भाषा BBC के संस्कारों को शोभा देती होगी, लेकिन मोदी भारत और दुनिया के कई देशों के लिए आंसर हैं। BBC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया।
बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया था। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। यह स्पष्ट रूप से मोदी के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की थी उसे उम्मीद के मुताबिक यूट्यूब से हटा दिया गया है। आगे कहा कि देखते हैं कि बीजेपी इसे और कितनी बार डिलीट करवाती है। अब डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली में स्थित जेएनयू के कैंपस में भी बवाल हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी। हालांकि इस स्क्रीनिंग से पहले छात्र संघ कार्यालय में बिजली काट दी गई है। साथ ही पत्थरबाजी होने का दावा भी किया जा रहा है। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों में पत्थरबाजी हुई है। साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है।